सो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू माय बुलिश एंड बेरिश चैनल पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया था कि किस तरह से वॉल्यूम हमें डायरेक्शंस बताता है, कैसे ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली होते हैं या फेक ब्रेकआउट होने से बचाते हैं, ये हमें बताते हैं। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो तो हो गया हमारा ट्यूटोरियल। तो आज मैं आप सबको मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे वॉल्यूम इंडिकेटर को हम यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं मैं जहाँ पे हूँ, जिस वेबसाइट पे हूँ, ये tradingview.com है। आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोई यूज़ कर रहे हैं आजकल। ये प्रीमियम वाले भी हैं, मगर आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम वाले लेंगे तो आपको मोर एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। उसमें आपको टूल्स मिलेंगे, पर आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अब लाइव सेशन बना के दिखाता हूँ। चलिए स्क्रीन में। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं निफ्टी। ओके, तो आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 इंडेक्स 50 NSE ट्रेडिंग व्यू। ये इंडिकेटर RSI 44 से क्रॉस कर लेते। तो चलो सबसे पहले हम 4 आवर का कैंडल 4 आवर का चार्ट में देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि ये मार्केट दिख रहे हो ना, ये मार्केट पूरा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। चलो यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं और हमें यहाँ ओके, तो स्ट्रॉन्गली बुलिश यहाँ से यहाँ, ये 20 जून का है 2022 इसी साल का। और यहाँ से कितना हाई प्राइस बनाया मार्केट में, कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पे 18043.35 इसका प्राइस। चलो छोड़ो, ये तो हो गया अप ट्रेंड की, ये अप ट्रेंड की बात चल रहा है। तो हमें कहाँ पे, हमें क्या करना है बेसिकली, हमें इंडिकेटर यूज़ करना है। कौन सा? वॉल्यूम। तो चलो यहाँ पे इंडिकेटर में हम सर्च करते हैं वॉल्यूम। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया तो कई सारे इंडिकेटर आ गए हैं। कई सारे वॉल्यूम टाइप्स के इंडिकेटर दिखा रहे हैं। वॉल्यूम ऑसिलेटर, नेट वॉल्यूम, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज प्राइस, वॉल्यूम ट्रेंड, 24 वॉल्यूम ट्रेंड, इतने सारे आपको मिलेंगे। जब आप इस वाले tradingview.com में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो हमें कौन सा यूज़ करना है? तो हमें जस्ट सिंपल लेना है वॉल्यूम इंडिकेटर। ओके, जस्ट आई क्लिक हियर एंड नाउ यू कैन सी, ये देख रहे हो आप। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था ट्रेंड लाइन का, जो अप ट्रेंड मार्केट जो बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाया था, ये देखो। तो मैं आपको अभी बताता हूँ यहाँ से। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन और रेड। तो ग्रीन का मतलब होता है बुलिश और रेड का मतलब बेयरिश, एज यू नो दैट। तो चलो हम 1 जुलाई से लेते हैं यहाँ से। तो एक बड़ा सा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है रेड कलर का, आप देख रहे हैं। हाँ, अगर हम इस वॉल्यूम का कैंडल को देखें तो ये रहा, आपको दिख रहा है, ये एक हैमर बॉडी है। डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस कैंडलस्टिक नेम इज हैमर। तो ये हैमर रेड कलर का। ओके, तो एक बिग वॉल्यूम के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 वॉल्यूम वाला दिखा रहा है, ग्रीन कलर का शो कर रहा है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ से नंबर ऑफ बायर्स उठने लगे, यहाँ से नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज होने लगे हैं। ओके,
मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये एक बड़ा सा बॉडी है वॉल्यूम का। अगर इसका कैंडल हम देखें तो ये एक हैमर बना रहा है। तो ये वाला वॉल्यूम जो रेड कलर का है, इसके बाद 1 2 3 4 ये 4 वॉल्यूम ग्रीन कलर का दिखाना स्टार्ट हुआ, यानी कि नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं पुश कर रहा है यहाँ से मार्केट का प्राइस को ऊपर भाव बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ से जैसे एक बुलिश वॉल्यूम दिखाया, तो इसका कैंडल भी बुलिश दिखाया। तो आप देख सकते हैं ये चारों वॉल्यूम जिस तरह से दिखाया, कैंडल स्टिक वन बाय वन एबव प्राइस एबव द हाई बनाया 1 2 3 4। तो आपको पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ बायर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा, ये 4 कैंडल स्टिक बना है 1 2 3 4। ये 4 कैंडल स्टिक कैसे बना है? पहले यहाँ पे, फिर दूसरा कैंडल इसका एबव द प्राइस, फिर इसका कैंडल के एबव द प्राइस, फिर इसका कैंडल के एबव द प्राइस। भले ही छोटा बॉडी हो ये ग्रीन कैंडल, पर प्राइस एबव द हाई बनता है। ये इस तरह से बन के यहाँ पे हाई प्राइस बनाया है। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे 1 2 3 4 4 वॉल्यूम ग्रीन कलर का दिखाया है। तो फिर इसके बाद एक बियरिश कैंडल स्टिक दिखाता है। ओके, तो ये बियरिश कैंडल दिखाने के बाद क्या मार्केट में कुछ इफेक्ट आया? नहीं ना, एक बुलिश कैंडल बना। आप देख सकते हो ये है बुलिश कैंडल। तो कहने का मतलब क्या है? आफ्टर बियरिश कैंडल इट डजंट ब्रेक, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 1 2 3 4 ये 4 कैंडल स्टिक जो बना है, यहाँ से नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हुआ है। तो भले ही एक बियरिश कैंडल बना हो, इसके बाद ये नीचे नहीं गया, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे काफ़ी गुना ज़्यादा है नंबर ऑफ सेलर से, क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल है। आप देख सकते हैं, आप वॉल्यूम इंडिकेटर में भी देख सकते हो। इसका बॉडी है ये ग्रीन कलर का, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, देख सकते हो ये छोटा है। तो क्या इन चार वॉल्यूम के मुकाबले ये रेड वॉल्यूम क्या उनसे मुकाबले में जीत सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर ज़्यादा है। तो यहाँ से एक बड़ा सा एक कैंडल बना है जिसका वॉल्यूम दिखा रहा है एक बड़ा सा वॉल्यूम। तो सेम साइज का यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक बन गया है। देन इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये मार्केट बना है, फॉर्म हुआ। तो एक बात कहता हूँ आपको, यहाँ ये वाला जो चीज़ है, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये तो हम इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। एक बॉडी बना है बेरिश रेड कलर, फिर सेकेंड बॉडी बना है ग्रीन बुलिश। और जैसे ही ये वाला कैंडल स्टिक दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये कंफर्मेशन होता है हमारा बाइंग का। और पर इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे ही बाई करना शुरू कर दे, नहीं, हमें वेट करना है जब तक ये ग्रीन वाला बुलिश पूरी तरीके से क्लोज नहीं होता, तब तक हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, ट्रेड नहीं लेना है। हमें वेट करना है दूसरा बॉडी। तो दूसरा बॉडी कौन सा है? ये वाला। तो इसे हम क्या कहेंगे? डोजी, क्योंकि इसका बॉडी इतना छोटा है कि समझना मुश्किल है कि हम इसे हैमर के हैं या डोजी के हैं। परंतु अगला कैंडल जो आएगा वो उस ग्रीन कैंडल का प्राइस एबव द हाई होना चाहिए। तो क्या ये प्राइस एबव द हाई है? तो ऑफ कोर्स दिस इज हाई। तो अब हम इस एरिया में आते हैं।
12 जुलाई 2022 में। तो 12 जुलाई में एक ग्रीन कैंडल बना है जिसका वॉल्यूम भी रेड कलर का वॉल्यूम दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वॉल्यूम कैंडल स्टिक में ये वॉल्यूम कैंडल स्टिक में कंटिन्यूसली रेड दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रेड कलर का वॉल्यूम दिखा रहा है। तो आप अगर कैंडल में देखें तो कैंडल भी 7 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो 12 जुलाई से मार्केट 15 जुलाई तक यहाँ पे फॉल हुए ऐसा दिखा रहा है। और अगर हम और थोड़ा जूम आउट करें, तो मैंने लास्ट में जो ग्रीन कलर का कैंडल दिखाया था, यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स 1 2 3 4 यहाँ से नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुए थे। तो इसके मुकाबले और अभी का जो मैंने ये बोला, ये 7 कैंडल बियरिश जो बना है इसके मुकाबले ब्रेक नहीं हुए, इसके मुकाबले जीत नहीं पाए। तो ये 7 ग्रीन कैंडल स्टिक ये उन 4 ग्रीन छोटा बॉडी बुलिश कैंडल स्टिक के मुकाबले जीत नहीं पाए, उनके मुकाबले में हार गए, जीत नहीं पाए। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक मिनट। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला तो हमारा एक सपोर्ट लाइन हो गया। पर आप मान लीजिए ये एक लाइन है, एक सपोर्ट लाइन है, 1 2 3 4। तो कंटिन्यूसली गिरना यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, ये वाला आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो फिर से हमें एक बुलिश एनगल्फिंग देखने को मिला यहाँ पे। मैं आपको दिस इज बुलिश एनगल्फिंग। तो जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग बना, then the next candlestick also formed is bullish। तो यहाँ से आपका कंफर्मेशन आ गया बाय क्या। सो दिस इज योर बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है जितना प्राइस हाई बनते जा रहा है उसका वॉल्यूम भी हाई बनते जा रहा है। अब आप देख सकते हो ये वाला वॉल्यूम सबसे हाई बना है। आप इंडिकेटर में देखो, इधर आइए, ये जो है सबसे बड़ा वॉल्यूम बना है। और ये जो वॉल्यूम जो दिख रहा है ग्रीन 1 2 3 4 5, इन 5 वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम सबसे हाई बना है। ओके, तो अभी हम ये वाले वॉल्यूम का अगर हम देखें इसका कैंडल स्टिक, तो आप ये दिखा रहा है। अब आप बोलोगे कि ये वाला कैंडल स्टिक तो बहुत छोटा दिखा रहा है, इसे हम हैमर कहेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट में कहा था, ये भी एक हैमर है, ये बियर वाला हैमर, और ये भी हैमर है पर इसमें ग्रीन कलर का हैमर। तो हैमर ग्रीन हो या ब्लैक हो, हम इस तरह का अगर बॉडी हम ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो हम इसे हैमर ही कहेंगे, या तो हम इसे हैंगिंग मैन भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है हैंगिंग मैन। सो अभी के लिए हम उसे हैमर ही कहेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, इसका बॉडी तो अभी छोटा दिखा रहा है पर इसका वॉल्यूम में, इंडिकेटर में इसका बॉडी तो बहुत बड़ा दिखा रहा है। हाँ, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई ना, हमारे लिए तो ये बहुत आसान करवा दिया इस वॉल्यूम इंडिकेटर ने, कि हमें इस इंडिकेटर ने पहले से एडवांस में हमें बता दिया कि यहाँ पे जो बड़ा सा बॉडी दिखाया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर ज़्यादा है, नंबर ऑफ टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ ट्रेडेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जब आप नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा कि ये नीचे जाएगा या ऊपर, आपको आइडेंटिफाई करने में आपको मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर यहाँ से प्राइस बनाया है 16749.95। तो ये तो हो गया अप ट्रेंड का, जो बायर्स लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बाय करने के लिए। अब इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड तो हम यहाँ पे आते हैं ये वाला एरिया में। इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाला आप देख सकते हैं, फर्स्ट बुलिश कैंडल एंड देन द लॉन्ग बियरिश कैंडल।
आफ्टर दिस टू कैंडल स्टिक फॉर्म, देन ये छोटा बॉडी वाला जो है डोजी जो बना है, ये होगा हमारा कंफर्मेशंस. सो दिस इज आवर कंफर्मेशंस. सो दिस इज आवर कंफर्मेशंस. यहाँ से यहाँ सेल किया, यहाँ से हमने सेल करना स्टार्ट कर दिया. ओके, तो अभी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे मैंने लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक बोला था. आप इसका वॉल्यूम इंडिकेटर में जाइए, तो वॉल्यूम इंडिकेटर में सबसे बड़ा वॉल्यूम दिखा रहा है, द रेड वॉल्यूम, ये जो आप देख रहे हैं, राइट. तो वॉल्यूम में भी रेड वॉल्यूम दिखाया और कैंडल्स भी रेड कैंडल दिखाया. ओके, राइट. तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ने बता दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा है. यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा जोर डाला है इस मार्केट को गिराने के लिए. तो यहाँ पे एक वॉल्यूम बन जाने के बाद दूसरा वॉल्यूम बना है, हालांकि ये थोड़ा छोटा है इससे. तो इसके बाद यहाँ से द प्राइस वी हैज़ फॉलन, सो 17363.80. ओके, तो ये तो हो गया डाउन ट्रेंड की जो सेलर्स लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं सेल करने के लिए. ओके, तो अब मैं आपको तीसरा केस बताता हूँ. चलो मैं आपको 15 मिनट चार्ट खोल के दिखाता हूँ. अब क्यों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आइए, ये वाला अब ये वाला चीज़ जो देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं कंसोलिडेशन या तो साइडवेज. ओके, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट में मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ये ना तो मुझे 4 आवर में दिख रहा है, ना 1 आवर या 3-2 नहीं दिख रहा है. तो 15 मिनट में मैंने ये देखा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने 15 मिनट का इस कंसोलिडेशन वाला केस आपको मैं समझा देता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ. तो मैं आपको ड्रॉ बना के दिखाता हूँ. दिस इज आवर रेजिस्टेंस एंड दिस इज आवर सपोर्ट. ओके, तो ये 19 सितंबर में घटित हुआ था ये घटनाएं. तो आप देख सकते हैं इस रेंज के अंदर मार्केट अप डाउन हुआ, यानी कि कहने का मतलब है ना रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ना सपोर्ट ब्रेक हुआ, इसी रेंज में मार्केट अप डाउन हुआ, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ. यहाँ इसी को हम साइडवेज कहते हैं. तो जब इन केस ऑफ साइडवेज या तो कंसोलिडेशंस होते हैं, जब मार्केट ऐसा होता है, तो आपको किस तरह से बचना चाहिए यही मैं आपको दिखाना चाहता था. तो आप वॉल्यूम में भी देख सकते हो, वॉल्यूम में भी इतना कोई खास वॉल्यूम नहीं बना है, यहाँ पे सब लो वॉल्यूम बन रहा है, चाहे रेड वॉल्यूम हो या ग्रीन वॉल्यूम हो. ओके, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स या टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर बायर्स और सेलर्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन दिस मार्केट. ओके, तो इसलिए ये इस रेंज में है क्योंकि बड़े बड़े बिग प्लेयर्स लोग भी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है. तो वॉल्यूम ने तो हमें बता दिया कि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है. तो हमें इसी बात से हमें अलर्ट रहना चाहिए कि अगर हम इस दौरान अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें नुकसान भी हो सकता है. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम इंडिकेटर हमें किस तरह से हेल्प करता है. तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम हमें किस तरह से हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड लाइन ऑफ द मार्केट एंड टू फेक ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड लाइन ऑफ द मार्केट. ओके, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.